आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर 7 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या है, देखिए इस प्रकार से, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक ना। तो इसका हम शीर्ष बिंदु मान लेते हैं कि यह ए है, ये बी है, सी है और ए डी है। ठीक ना। तो ए को हम मान लेते हैं कि 1,2 है, क्रम से मानना है ना, तो क्रम से ही लिखना है आपको, ए बी सी डी क्रम से ही लिखना है। ठीक है। और बी को मान लेते हैं 4,y, सी को मानेंगे x,6 और डी को मान लेंगे हम 3,5। ठीक है ना। अब इसका जो विकर्ण होते हैं, देखिए ये विकर्ण होते हैं, इस प्रकार से विकर्ण AC हो गए। ठीक ना। और इसका जो एक विकर्ण हो जाएंगे BD हो जाएंगे। ठीक ना। ये परस्पर जो प्रतिच्छेद जो कर रहे हैं, क्या पर कर रहे हैं, P पर कर रहे हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है मिड पॉइंट। अगर AC है, ठीक ना, तो AC का ये बीचों बीच P पर कट रहा है, उसी प्रकार से BD जो है, ठीक ना, एक दूसरे पर कट के यानी जो मध्य बिंदु है वो P पर, मतलब ये दोनों को आधा है, यानी A भाग जो है इसके बराबर है और A भाग जो है इसके बराबर है। ठीक है ना। बिल्कुल रेशियो दोनों को बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ रहा होगा। तो हम इस प्रकार से मान लेते हैं। ठीक है ना। क्या लिख लेंगे यहाँ की, माना कि समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या है कि शीर्ष बिंदु ए ले लिए हम। ठीक ना, ए 1,2 और दूसरा बी ले लिए कितना है 4,y और सी ले लिए हम x,6 और लिख लेंगे यहाँ पर डी लिख लेंगे ना। डी क्या है 3,5 है तथा इसके विकर्ण अच्छा विकर्ण क्या है, ठीक ना, तो विकर्ण आपका क्या है AC। ठीक है, AC और क्या है एक BD है, ठीक है, इसको हम मान लिए। अब क्या कहता है कि आप इसका नियम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना। इसको भी लिख सकते हैं आप, तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, ये आपको लिख देना है, भाजित करते हैं। ठीक है ना। क्या हम लिखेंगे, अब देखिए विकर्ण जो है एक दूसरे को बिल्कुल प्रतिच्छेद करता है। ठीक ना, जो समद्विभाजित करता है मतलब AC का जो दो भाग है बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि देखिए जो AC है A और C कहाँ पर कट रहा है, बिल्कुल P पर कट रहा है। तो यहाँ का जो निर्देशांक आपका जो दिया हुआ है 1,2 और यहाँ का दिया हुआ है x,6, ये का मान होता है x1 और ये y1 का मान होता है, x2 और ये y2 का मान होता है। ठीक है ना। और इसका रेशियो देखिए ये बिल्कुल बराबर है, तो रेशियो 1:1 बराबर होता है। ठीक है ना। इस पर चलता है मध्य बिंदु का सूत्र, अगर रेशियो बराबर है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक ना, इस सब आपको लिखना नहीं, हम समझा दे रहे हैं। निर्देशांक क्या होगा देखिए, तो उसी प्रकार से फर्स्ट वाला फर्स्ट में जोड़ देना है, x1 प्लस हो जाएगा x2 बट्टे में 2। ठीक है ना, कोमा उसी प्रकार से हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक ना, ये आपका सूत्र लगेगा। इस सूत्र कब लगाना है, उस पर भी लगाइएगा तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब रेशियो बिल्कुल बराबर है, आप जान रहे हैं कि बिल्कुल बीचों बीच कट रहा है, इसका रेशियो बिल्कुल बराबर है,
तो आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, अगर ए विकर्ण अगर परस्पर P पर कट रहा है तो ए भी तो BD जो विकर्ण जो है, ठीक है ना, वो भी तो कट रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, उसको भी हम इसी प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिख लेना है, देखिए, तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, फिर लिखेंगे विकर्ण, एक विकर्ण क्या है, BD ना, क्योंकि दोनों जो एक दूसरे पर कट रहा है, मतलब ए इसके बराबर है, ए और इसके बराबर है, ठीक ना। तो विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए, अब AC जो कट रहा है, ठीक है ना, तो आपको जो सूत्र लिखे थे, ठीक है ना, तो सूत्र कैसे बनेगा, देखिए अब आपको देखना है AC, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझिए कि A आपका AC है, ठीक है ना, इसके मध्य पॉइंट क्या है, P है। तो यहाँ वाला जो बिंदु आपको जो दिया हुआ है 1,6 जो है, x लिख ही दे रहे हैं, A कितना है 1,2 है, और C कितना है आपको x,6 है, आपको दिख रहा है, ठीक ना, अब दिख रहा होगा। तो अब देखिए इसका बिल्कुल बराबर है, तो रेशियो क्या होगा 1:1 में, इसका मध्य बिंदु का सूत्र लगता है, ठीक है ना, जो पहले इसका पहले लिख दिए थे, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका जो होता है EX1 का मान होता है, Y1 का मान होता है, EX2 का मान होता है, Y2 का मान होता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या बनता है, तो सूत्र आपको लिखना नहीं है, ठीक ना, एक बार हम सूत्र लिख दे रहे हैं। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, ठीक ना, इस जगह पर लिखे थे मिटा दिए थे, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है ना। ये मध्य बिंदु का सूत्र है, ठीक ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं ना कि मध्य बिंदु का ये सूत्र है, ठीक है ना। तो देखिए ये फर्स्ट वाला फर्स्ट में जोड़ देना है, और बटा क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम देखिए x1 प्लस x2 बटा में 2, तो x1 का मान क्या है 1 और x2 का मान क्या है x है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस x और बट्टा में क्या है 2 है, लगा लेंगे कोमा, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर देखिए क्या कहता है कि y1 प्लस y2, तो y1 क्या है 2 है, ठीक ना, और y2 क्या है 6 है, तो लिख लेंगे यहाँ 2 प्लस 6 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 बराबर। अब चलते हैं BD में उसी प्रकार से, B और D दिख रहा है ना, इसी प्रकार समझिए, ये देखिए BD है, ठीक है ना, ये B है, ये D है, इसके भी मध्य पॉइंट पर P है। तो B पॉइंट क्या है आपको 4,y है, ठीक है ना, और D पॉइंट क्या है 3,5 है। ये भी जो है बिल्कुल अगर परस्पर कट रहा है तो भी बिल्कुल इसका जो अनुपात होगा बिल्कुल बराबर होगा, तो इसका भी मध्य सूत्र पर हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सूत्र तो यही होगा, और ये जो मान है x1 का मान और y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान होता है। अब उसी प्रकार से x1 प्लस x2 बटा में 2 है, तो x1 का मान कितना है 4 प्लस x2 का मान कितना है 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है y1 का मान कितना है y प्लस y2 का मान कितना है 5 और बट्टा में क्या है 2 है, ठीक है ना। तो हम लिख लिए, ये मध्य बिंदु का सूत्र लग गया, समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस x बट्टे में 2 कोमा 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 बट्टे में 2 बराबर 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 बट्टे में 2 कोमा y प्लस 5 बट्टे में 2, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। अब आपको देखना है यहाँ पर कि जो पहला है पहला के बराबर होगा और दूसरा जो है दूसरा के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये दोनों जो है ये भी x का मान है,
अब ये भी x का मान है, ठीक ना। तो बिल्कुल मतलब a इसके बराबर हो जाएगा और a इसके बराबर होगा, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम हल करके दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। इस सवाल में कुछ है नहीं, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स बट्टे में 2 बराबर कितना है 7/2। इसको हम हल करके देख रहे हैं। तो इसको हम गुना 2 से गुना कर दिए, इसको तिरछा तिरछी गुना तिरिया गुना करें, 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, 2 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 7 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है ना। इसी प्रकार से हो जाएगा 2x बराबर 14, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि 2x बराबर, तो इस जगह पर लिख रहे हैं कि 2x बराबर कितना 14 में से 2 घटा कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, दिख रहा है। और इसी जगह पर हम निकाल लेते हैं इसको, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12, और ये 2 का में है गुना में आ जाएगा यहाँ पर भाग में, 2 कम 2 2 6 12, यानी जगह पर हम बना लेते हैं। तो x बराबर कितना आया हमें 6 आ गया, मतलब एक आंसर हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम इसे हल किए हैं, एक और हल कर लेंगे इस जगह पर, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर भी हल करना चाहिए था। अब देखिए ये पहला जो है पहला के बराबर हुआ, अब देखिए ये दूसरा है दूसरा के बराबर होगा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए 8 बटा कितना है 2 है बराबर, ये दूसरा कितना है y प्लस 5 बटा में 2, समझ में आ गया होगा। पहला पहला का बराबर है, दूसरा दूसरा, तो दूसरा दूसरा का बराबर होगा ना। अब इसको हम काट लेते हैं, तो ये 2 से 2 भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ 8 बराबर y प्लस 5 हुआ। अब क्या करेंगे हम 8 प्लस 5 इधर का हो जाएगा -5 बराबर y, 8 में से 5 गया तो कितना हो जाए 3 बराबर y, या क्या लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से y बराबर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए ऐसा कैलकुलेशन थोड़ा सा में किए। तो इस प्रकार से हमें क्या पूछ रहा था x और y का मान पूछ रहा था, तो यही आपका है जो x बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें 6 और y बराबर 3, आपका ये आंसर बन गया, ठीक है ना। तो आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।